एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा झारखंड प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो मुख्य रूप से नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान उपस्थित रहे। वहीं एनडीए के नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, भाजपा के बोकारो विधायक बिरंची नारायण, बाघमारा के विधायक तथा धनबाद के एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो, गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, हजारीबाग से प्रत्याशी मनीष पूर्ण ब्रह्म, विधायक बाटुल महतो, जिला अध्यक्ष जयदेव राय, छात्र के सांसद सुनील सिंह, रामगढ़ के विधायक सुनीता चौधरी जैसे गण्यमान्य नेता उपस्थित रहे। नेताओं को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। स्पष्ट रूप से कहा कि गठबंधन आए, हमारा गठबंधन देश को समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े सेवक के रूप में आपके सामने 10 साल की उनकी सेवा को आपने देखा है, उसके नेतृत्व को देखा है। उसी को जन आशीर्वाद के रूप में 2024 में फिर से 400 की संख्या के साथ लोकसभा आना चाहते हैं। हमारा संकल्प बड़ा स्पष्ट है, हम 2047 तक भारत को श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में हम शामिल करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए आपसे वोट मांगते हैं। ये इंडी गठबंधन किस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहता है? ये इंडी गठबंधन इसलिए जनादेश चाहता है, जो गठबंधन नेताओं से तो सजा है, लेकिन उसकी नीति, उसका संकल्प एक नहीं है, उनका कोई मैनिफेस्टो एक नहीं है। देश के लिए जिस गठबंधन का संकल्प एक नहीं, वो देश की सेवा कभी नहीं कर सकता। जो नेता या जो दल, कितने दल मिलके आज तक प्रधानमंत्री के समकक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं रख पाए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा दूल्हा तो इस चुनाव में तैयार है। इंडिया गठबंधन बता दे उसका दूल्हा का चेहरा कौन होगा, अभी तक तय नहीं कर पाए और बाराती निकाल। नरेंद्र मोदी को बनाया था साथियों, और लोगों ने सोचा नहीं था इतना विकास होगा, इतने सपने साकार होंगे। लेकिन आज दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और डंका ऐसा बज रहा है कि आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हम पर हुकूमत किया था, लेकिन हम जहां 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, झारखंड के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आर्थिक व्यवस्था खड़ा होगा। लोग सोचते थे भारत चौथा वर्ल्ड है, दुनिया के चौथी दुनिया के तौर पर भारत को जाना जाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसी अंग्रेज को हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने का काम किया साथियों। और आज भारत को मेकिंग इंडिया का सपना दिया है साथियों। मेकिंग इंडिया का सपना पहले हमको सोचा जाता था कि सोने की चिड़िया है। हमारे सम्राट अशोक ने, पंडित चाणक्य ने जब भारत का निर्माण किया तो लोग सोचते थे कि सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक लूटा। लेकिन मोदी जी ने पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया साथियों। अब हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना रहे हैं, जो दुनिया को दहाड़ने का काम कर रहा है साथियों। और आप सोचिए, कोई प्रधानमंत्री कभी सोचा नहीं था कि शौचालय की बात करेगा, कोई प्रधानमंत्री पक्का मकान की बात करेगा। लेकिन मैं एनडीए के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव में जाएं, लोगों को बताएं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ 35 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। लेकिन जब पक्का मकान मोदी जी गरीबों को दे रहे थे साथियों, उसी तरह उसी समय अयोध्या में प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कि गरीबों को पक्का मकान दे रहे हो। 400 वर्षों से मैं भी टेंट में बैठा हूँ, हमको टेंट में से निकालकर कब राम मंदिर में स्थापित करोगे? और जब आपने 2019 में चंद्र प्रकाश जी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में भव्य राम मंदिर की स्थापना की शुरुआत कर दी साथियों।